हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान जो है उनका पार्ट 12 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 11 तक देख चुके हैं, जिसमें कि हमने बिहार का इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर चुके हैं। अभी हमारा जो है बिहार का भूगोल चल रहा है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये सीरीज हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में अब तक 1992 से 2025 तक जो है जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में अध्यायवार दर्शाया गया है, जो कि पूरा व्याख्या सहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले प्रश्न का विश्लेषण है। मुंगेर जिले से बिहार के राज्य में निम्न जिला अपनी सीमा बनाता है। उदाहरण है, मुंगेर से सीमा बनाता है जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर और बांका। मधेपुरा बिहार के मुंगेर में नहीं जुड़ा है, इसलिए भागलपुर से जुड़ा है, प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना है। यह शहर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय स्थित है। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। नवगठित झारखंड राज्य जो है कौन से राज्य से अलग किया गया था? इन्हें अलग किया गया था बिहार से। झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। 1999 में जो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था और 2000 में जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को विभाजित किया था 2000 ईस्वी में। कौन सा राज्य वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था? ये हुआ था झारखंड। एक ही प्रश्न जो है कई भाषा में पूछा गया है और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह भारत का 28वें राज्य के रूप में बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हुआ। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में अभी जो है वर्तमान में 38 जिले हैं। वर्तमान बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? ये है 38। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 38 ऑप्शन इसमें से नहीं है। जिला जो है 38 है वर्तमान में। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका भी आंसर 38 होगा। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। बिहार राज्य के कुल जो है 101 अनुमंडल हैं। बिहार राज्य के कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो इसका आंसर इस ऑप्शन में इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है विश्लेषण में पता चलेगा। जो बिहार विभाजन के पूर्व जो है 1990 में बिहार के क्षेत्रफल का भारत में 9वां स्थान था और जनसंख्या में तीसरा स्थान था। वर्तमान में बिहार जो है राज्य का स्थान क्षेत्रफल में पूरे भारत में 12वां स्थान है।
क्षेत्रफल में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है और जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है। जनसंख्या में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, बिहार के नए जिले हैं। बिहार के नए जिले हैं कौन कौन से? ये हैं पाकुड़, लखीसराय और शेखपुरा। पाकुड़, लखीसराय और शेखपुरा बिहार के नए जिले हैं। बिहार विभाजन से पहले पाकुड़, लखीसराय और शेखपुरा बिहार के नए जिले थे। अब पाकुड़ झारखंड राज्य में है और लखीसराय और शेखपुरा बिहार जिले में है। इन जिलों की स्थापना 1994 में हुई थी। बिहार में अब कुल जिलों की संख्या 38 है। अरवल जिला बिहार का सबसे नया जिला बना है। हाजीपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। इसका विश्लेषण देखते हैं। हाजीपुर शहर बिहार के वैशाली जिले में गंडक नदी के किनारे बसा है। यह शहर गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है। हाजीपुर शहर वैशाली का मुख्यालय है। बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड राज्य से कौन से राज्य जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मौजूद हैं। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड राज्य बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? ये बांका जिला में है। इसका विश्लेषण देखेंगे। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। इसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह पर्वत समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। यह जैन और हिंदू धर्म के लिए पवित्र स्थल है। यह 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य के 3 कल्याणक का साक्षी है। इस पर्वत पर जैन मंदिर और पापहरणी सरोवर है। यह पर्वत लगभग 7000 फीट ऊंचा है। मंदार पर्वत को मंदराचल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि से चारों ओर बद्ध निम्न में से कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? ये बिहार ही है स्थलरुद्ध राज्य। निम्न में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? बिहार। भू आबद्ध राज्य भी बिहार ही है। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? ये बिहार है। निम्न में से कौन सा राज्य भू अभिबंधित है? ये भी बिहार है। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार एक भू आबद्ध राज्य है। इसका मतलब है कि इसकी सीमा किसी समुद्र या महासागर से नहीं लगती है। बिहार के उत्तर में है नेपाल, बिहार के दक्षिण में है झारखंड, बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। समुद्र तट पर भारत 9 राज्यों में स्थित है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? ये बनाता है गया और नवादा। गया और नवादा झारखंड से सीमा बनाता है। बिहार राज्य के 8 जिले झारखंड राज्य से सीमा बनाते हैं। इनमें से है कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, जमुई और भागलपुर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं। झारखंड राज्य से बिहार के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इन 8 जिलों के नाम इस प्रकार हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश राज्य भी बिहार के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं।
बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है। इनमें से 7 जिले जो है नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना वैशाली। पटना वैशाली। बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल न खाने वाला जोड़ा है पटना और वैशाली, क्योंकि वे गंगा नदी के विपरीत दिशाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। यह जो है छोटा नागपुर पठार के विस्तार में आता है। इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ, पठार और उबड़ खाबड़ इलाके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ। पारसनाथ जो है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत है। विभाजन से पूर्व बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ की पहाड़ी थी, जो अब गिरिडीह जिला झारखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। वर्तमान बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? दोनों प्रश्न एक ही है। इसका भी राइट आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पठारी भाग। बिहार के दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक है। बिहार के दक्षिण पठारी भाग का दक्षिणी पूर्वी भाग बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। इसका विस्तार जो है जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, बोध गया और राजगीर आदि क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किशनगंज। किशनगंज जो है बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूरब में स्थित है। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से पृथक होने के बाद आया। बिहार के सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज जिला स्थित है। यह बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। उपरोक्त विकल्प में से कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका भौगोलिक स्थान इसे राज्य के अन्य शहरों से अलग करता है और यह नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के निकट है, जो इसे विशेष बनाता है। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के भिन्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। संथाल बांका। संथाल जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बांका बिहार का एक जिला है जहां संथाल जनजाति का कुछ आबादी है, लेकिन बिहार में यह उनका मुख्य निवास स्थान नहीं है। दूसरा है मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। जमुई भी बिहार का एक जिला है, लेकिन मुंडा जनजाति की यहाँ कम आबादी है। जमुई में मुख्यतः संथाल जनजाति अधिवासित है। तीसरा है उरांव सुपौल। उरांव जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। सुपौल बिहार का एक जिला है। बिहार में उरांव जनजाति जो है सर्वाधिक आबादी सुपौल में है। अगला है
खरवार भागलपुर। बिहार में जो है खरवार जाति की सर्वाधिक जनसंख्या भागलपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार राज्य का राजगीर जो है या राजगिरी शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह रत्नागिरी, विपुलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी एवं उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका उल्लेख जो है रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। राजगिरी या राजगीर को हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 ईस्वी तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है 9 जिलों से सीमाबद्ध था। इसका विश्लेषण देखते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय जिलों से सीमाबद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना जो है बिहार राज्य का सर्वाधिक बड़ा जिला है। अगला है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो हम जो है इसमें पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे। पूर्वी गंगा मैदान, इसका व्याख्या है, बिहार के भौतिक विभागों में छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान सम्मिलित है। पूर्वी गंगा मैदान संबंधित क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इसे बिहार के भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। बिहार का पूर्णिया एवं मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिया गया था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 37 जिला रह गया है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिला रह गया है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से तोड़कर किया गया। इसके निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 37 थी। अरवल जिला का निर्माण होने के बाद अब बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? झारखंड की राजधानी जो है रांची है। बिहार का शहर रांची अब झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड के निर्माण से पहले बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है बिहार में पटना। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या के अनुसार पटना जिला है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है संवैधानिक औपचारिकता के संपन्न करके। संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके जो है बिहार राज्य को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है, लेकिन बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो है पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। बिहार में पागलखाना रांची में बनवाया गया था। अब यह रांची झारखंड की राजधानी है। बिहार राज्य से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में बढ़ते पागलों की संख्या को देखते हुए रांची में एक पागलखानों की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है, पटना का जो है स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। भारत मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बिहार का तराई प्रदेश का विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश क्षेत्र जो है मुख्यतः भारत नेपाल की सीमा के समानांतर विस्तृत है। यह भूभाग काफ़ी उपजाऊ एवं जल संसाधनों से भरपूर होता है। यहाँ की कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रमुख है। नदियों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र जल जमाव का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से एक कथन और दूसरा कारक है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ए नंबर है, दक्षिणी बिहार की उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है। कारण आर है, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है ए नंबर। ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार अधिक विकसित है। उत्तरी बिहार का अधिकतर भाग जो है कोसी नदी के बेसिन का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अक्सर बाढ़ से ग्रसित रहता है। उत्तरी बिहार की सर्वाधिक सड़कें बाढ़ से प्रभावित होती है और यातायात बाधित रहता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसके आंसर का पता लगेगा विश्लेषण में। देखते हैं विश्लेषण में क्या है। बिहार राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह लगभग पूर्व 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट देशांतरों के बीच फैला हुआ है। यह स्थानिक विस्तार देश के भूगोल और प्रशासनिक विभाजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर गुजरती है 86 डिग्री देशांतर रेखा। इसका विश्लेषण है, बिहार से होकर 86 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यह रेखा जो है भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और बिहार को पार करते हुए पूर्वी राज्यों की सीमाओं को भी छूती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिथिला मैदान। मिथिला मैदान का विस्तार जो है गंगा नदी के उत्तर में है। यह भौगोलिक क्षेत्र झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने पर सही क्रम है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णिया जो है बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह बिहार के
उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और गंगा के मैदानी इलाकों का हिस्सा है। यह क्षेत्र कृषि और जलोढ़ भूमि के लिए जाना जाता है। बिहार विस्तृत है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार जो है विस्तृत है। बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तार है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल देश का क्षेत्रफल का 2.86% है। इसकी स्थिति जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। अगला प्रश्न है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है, ये गोवा दे दिया है, यहाँ पर गया होना चाहिए। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है गया में अवस्थित है, यहाँ पर गया लिखना पड़ेगा। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है बिहार के, एक मिनट, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया जिले में स्थित है। यह पहाड़ी बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ी एवं धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। डुंगेश्वरी पहाड़ी एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ एक प्राचीन गुफा मंदिर है जिसे महाकाल गुफा या प्राग बोधि गुफा भी कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शेखपुरा। प्रश्नानुसार बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यह जिला अपने छोटे क्षेत्रफल के बावजूद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिम चंपारण है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।